जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का भक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कान्हा जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आज आप सभी श्रवण करेंगे वैशाख मास की कथा, अध्याय 13। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे यम, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? क्यों दुखी होते हो? सद्गुणों से ईर्ष्या करना मरणांतक होता है। इसके उच्चारण मात्र से ही परम पद की प्राप्ति होती है। फिर राजा के शासन से विष्णुलोक को क्यों न जाएं, जिनकी जिह्वा पर हरि ये दो अक्षर विराजमान हैं और जो विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं और उनके गुणानुसार गान करते हैं, उसको अश्वमेध यज्ञों के समान फल मिलता है। संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु प्रसन्न होने से विष्णु लोक प्राप्त कर संयुक्ता प्राप्त करते हैं। यज्ञ करने वाले कुरुक्षेत्र या सरस्वती में स्नान करने वाले को तो फिर से जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में जो माधव भगवान के धर्मों का पालन करता है, उन पर विष्णु भगवान प्रसन्न होकर सदा उसकी सहायता करते हैं। हे शौर्य, उस राजा का प्रभाव मेरे वश में नहीं है, क्योंकि वासुदेव भगवान के भक्त का अशुभ कहीं नहीं होता। उसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भय नहीं व्यापते। स्वामी के नियुक्त कार्य करने पर देहधारियों को कुछ अपराध नहीं होता। हे यम, जब तू इस कार्य को करने में असमर्थ है तो मेरा क्या दोष? तू शोक मत कर। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर यम बहुत ही दुखी हो दीनवाणी से कहने लगा कि हे तात, अब मुझे अपने काम पर जाने की इच्छा नहीं है। इस महावीरवान राजा को जब मैं अपने धर्म से चलायमान कर दूंगा तब कृत हो जाऊंगा। हे कृपालु, आप मेरे इस कार्य को सिद्ध करा दीजिए, तब मैं फिर शासन करूंगा। यह बात सुन ब्रह्मा जी यम से कहने लगे कि इस विष्णु धर्म परायण राजा का निग्रह तो नहीं कर सकता। फिर ब्रह्मा जी यम को साथ ले क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास गए और सांख्य योग द्वारा स्तुति करने लगे। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए तो यम और ब्रह्मा ने प्रणाम किया। तत्पश्चात विष्णु भगवान ने आने का कारण पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ, आपके दास राजा के शासन में सब मनुष्य वैशाख धर्मों को करके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इसी कारण यमपुरी शून्य हो गई है। इसमें अत्यंत दुखी होकर यह यम राजा से युद्ध करने गया और उसको मारने का दंड उठाया। तब आपके चक्र ने इसे परास्त कर दिया और यह दुखी होकर मेरे पास आया है। हम आपके महाभक्त को दंड देने के समर्थ नहीं रखते हैं, अतएव हे महाविभो, हम आपकी शरण में आए हैं। इसलिए हे प्रभु, उस राजा को दंड देकर आप अपने यम की रक्षा करिए। ब्रह्मा की यह वाक्य को सुनकर भगवान विष्णु हंसे और ब्रह्मा जी और यम से बोले कि मैं लक्ष्मी तथा प्राण और देह, श्री वत्स, कौस्तुभ मणि तथा वैजंती माला, श्वेत दीप, वैकुंठ, क्षीर सागर, शेष और गरुड़ का त्याग कर सकता हूँ, परंतु ऐसे भक्तों को कदापि नहीं त्याग कर सकता जिन्होंने मेरे लिए संपूर्ण भोग त्याग दिए, प्राण छोड़ दिए, मुझ में मैं अपनी आत्मा को लगा दिया, उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? अतएव हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बताता हूँ। उस राजा को मैंने 10 सहस्त्र वर्ष की आयु दी है। इसमें से 8 सहस्त्र बीत चुके हैं। अब 2 सहस्त्र वर्ष की आयु भोग कर वह मेरी संयुक्त भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तब एक वेन नाम का राजा बड़ा दुराचारी होगा और वह सब वेदोक्त धर्मों का लोप कर देगा। तब वैशाख के धर्म भी नष्ट हो जाएंगे। फिर अपने ही पाप से वेन जल जाएगा। तब मैं पृथ्वी का रूप धारण करके पुनः धर्मों की स्थापना करूंगा और वैशाखोत प्रख्यात धर्म मनुष्य से करवाऊंगा। इस प्रकार हे यम, तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। तू खेद मत कर। वैशाख के धर्म निष्ठ महात्माओं द्वारा इस वैशाख माह में तुझे भाग्य प्राप्त होगा। राजा से भी तेरा भाग्य मिलेगा। तू खेद को छोड़कर पराक्रम प्राप्त होने योग बन। जो मनुष्य पृथ्वी में तेरे उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्थ, जल, कुंभ, दही अनादि का दान ना करेंगे, उनके किए हुए सब कर्म निष्फल हो जाएंगे। अतएव तू उस राजा के ऊपर क्रोध का त्याग कर दे। वह राजा तेरा भाग देगा, क्योंकि वह मेरा अत्यंत भक्त है। और जो प्राणी, कोई भी प्राणी तेरा भाग देकर वैशाख धर्मों में प्रवृत्त हो, उनके धर्म में तू विघ्न मत करना।
जो धर्म का पालन करता तुम्हें छोड़ केवल मेरा ही भजन करे, उनको तुम मेरी आज्ञा से अवश्य दंड देना। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ, वहाँ जाकर तुम्हें भाग दिलावेगा। तब भगवान ने यम के सामने ही राजा को समझाने के लिए सुनंद को भेज दिया, तो राजा को समझाकर पुनः भगवान के पास आ गया। ऐसा यम को आश्वासन देकर विष्णु भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए तथा ब्रह्मा भी यम को समझाकर आज्ञा देकर चले गए। यम भी कुछ प्रसन्न हो अपनी पुरी को चला गया। फिर सुनंद की आज्ञा पर राजा ने अपने राज्य में सारी प्रजा को प्रतिदिन यम के नियमित स्नान अर्घ्यादि करने की तथा वैशाख के धर्मों में यम का भाग देने की सूचना कर दी। अगर जो कोई धर्मराज का भाग नहीं देगा, उसके वैशाख में दिए कर्मों को यमराज स्वयं लेंगे। वैशाख की पूर्णमासी के दिन पहले धर्मराज के लिए जल का घड़ा, दही तथा अन्नदान करना चाहिए। फिर पितृेश्वरों के निमित्त, गुरु के निमित्त, पीछे जनार्दन मधुसूदन भगवान के निमित्त उनकी प्रतिमा बनाकर धर्म के चलाने वाला गरीब ब्राह्मण को शीतल जल, दही, अन्न, तांबूल, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रखकर अर्पण करना चाहिए। और राजा स्वयं भी ऐसा ही करने लगा। तत्पश्चात राजा अपनी शेष आयु को पूरी तरह यथेष्ट भोग, पुत्र पौत्रादि समेत वैकुंठ को चला गया। फिर वेन नाम का एक महान राजा हुआ। उसने सब धर्म तथा वैशाख धर्मों को लोप कर दिया। अतः सब प्राणी धर्मों को करना भूल गए। इसी कारण वैशाखोक्त धर्म बहुत प्रसिद्ध नहीं रहा। विष्णु भगवान के कोई विरले भक्त ही इन धर्मों को जानते हैं। बोलिए भगवान विष्णु की जय।